फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम नहीं हो गया मतलब क्या हो गया जी। हाँ, तो अभी हम जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपने सभी चैनल्स में देख लिए होंगे कि क्या क्या है ना। कोई बोल रहा है कि 55, कोई बोल रहे हैं आपको 60, है ना। और मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ये जो है ना एनटीपीसी को लेकर के सबने धंधेबाजी शुरू कर दी है। ठीक है, धंधेबाजी मतलब किस तरीके से देखिएगा, काफ़ी सारे ऐसे एक्सपर्टीज चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन बहुत ब्रांड हैं, तगड़ा नाम है उनका। और वो बोल रहे हैं ना कि आपको बोल रहे हैं कि बाबू आपके 55 नंबर हैं, बाबू आपके 58 नंबर हैं, तो आप तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, अगर जो वो ठीक है डेप्थ में एनालाइज करके और चीज़ों को है ना हर किसी बंदे के हिसाब से, मतलब कि हर कैटेगरी के लिए अगर 58 नंबर कट ऑफ है हर जोन में, ठीक है, तो वो आपको मैं पहले ही बता दूं कि पागल बना रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक बात सुन लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और एनालाइज आपको सारे फैक्टर्स को लेकर करना पड़ेगा कि क्या कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, हम करते हैं एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारे फैक्टर्स, क्या क्या हम फैक्टर यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि लास्ट वैकेंसी कब आई थी, कितने साल का गैप था। ठीक है, कितने साल बाद वैकेंसी आई है, उतने में नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना बड़ा है। ठीक है, लास्ट वैकेंसीज कितनी थी और कितनी आई थी, कितने कैंडिडेट थे, सिलेक्शन परसेंटेज कितना था, कौन से कट ऑफ जोन्स कितने टफ थे, कौन कितना हल्का था, सबके हिसाब से कितना रेट था। उन सबको हम अभी कंपेयर करते हुए देखेंगे कि कहाँ पर कितना बनने का चांसेस बनेगा। ठीक है ना, कि कट ऑफ कितना रहने का चांसेस है। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो इस बार लगभग कितनी पोस्टें थी आरआरबी एनटीपीसी 2019 में, जो सी अब तो पूरा नाम ही रट चुका है ना। C13 में जो जो पोस्टें थी ओवरऑल, वो आई थी कितनी, अराउंड 35,000 पोस्टें थी। ठीक है, ऊपर आप देख पा रहे होंगे 35,000 पोस्टें थी, ये सभी आप लोगों को पता है। ठीक है, और 35,000 पोस्टों के लिए लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने जो है, ठीक है, इसके लिए आवेदन किया हुआ है। ठीक है ना, ये बात भी सही है। और अब जब आप लोग सभी लोग अब जो देख रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो CBT 1 जिनका स्कोर लगभग 60-70 के ऊपर होगा वही इस वीडियो को देखेंगे, अगर ऑब्वियस सी बात है ना। तो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहला फैक्टर तो देखिएगा 1.25 करोड़ लोग जरूर पेपर देने आपका इस बार फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन सिंपल सी बात है कि 1.25 लोग करोड़ लोग पेपर नहीं दिए होंगे। ठीक है ना, ये बात भी तय रही। ठीक है, तो ये तो खैर ठीक है, वो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। कोरोना उसमें एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था जरूर। ठीक है, काफ़ी लोगों ने कोरोना के चलते, काफ़ी लोगों ने अदर चीज़ों के चलते भी जो एग्ज़ाम नहीं दिया। ठीक है ना, तो 1.25 करोड़ इस बार का 35,000 जो है सीटों के लिए। ठीक है, इस बार जो है 35,000 सीटों के लिए 1.25 करोड़ लोगों ने आवेदन किया। अब मैं इसको इसी को मतलब इस सिनारियो को जो है 2015 के सिनारियो में जो पोस्ट आई थी एनटीपीसी की, उसके रिगार्डिंग देखना चाहता हूँ कि मतलब क्या वहाँ क्या सीन था और यहाँ क्या सीन है, वहाँ क्या कट ऑफ बना, यहाँ क्या कट ऑफ बनने का चांसेस है। ठीक है, और बीच में 3 साल के दौरान जो छोटे मोटे और फैक्टर होंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, जो हमारा डिजिटलाइजेशन हुआ वो कितना इफेक्ट करने वाला है, डिजिटल एजुकेशन हमारी कितनी इफेक्ट करने वाली है, यूट्यूब रेवोल्यूशन, यूट्यूब चैनल्स जो जनरेट हुए, लोगों के हाथ में जो मोबाइल्स वगैरह आए। ठीक है, डिजिटलाइजेशन से कितना बेनिफिट हुआ और कितना उसका डिस्ट्रक्शन की वजह से कट ऑफ थोड़ा बहुत कितना अगर गिरेगा तो कितना गिरने का चांसेस है। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात है। अब बात करेंगे 2015 में कितना वैकेंसी आया हुआ था। जितने लोग अगर पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, जितने लोगों को नहीं पता मैं जनरली बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये है 2000 आपके 18 की, ना सॉरी 2015 की ये पोस्टें हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप देख लीजिएगा, गुड्स गार्ड से लेकर के वगैरह वगैरह नीचे तक आप आ जाइएगा तो लगभग 18,000 पोस्टें थी। ठीक है, और आप गूगल में आराम से सर्च कर सकते हैं। आप फैक्ट पे बात कीजिए। ठीक है, मुंह ऐसे किसी के बोल नहीं देना कि हाँ ये सर बहुत है ना। कि गुमराह तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि एट लास्ट उन सब लोगों को अपना चलाना तो वही है ना, आपको अपनी इंस्टीट्यूट चलानी है ना, तो ऑब्वियस सी बात है। अपने फैक्ट को क्लियर करिए फिर बात कीजिए। ठीक है, 18,000 जैसे आप लोग अगर देखेंगे, 18,252 पोस्टें थी एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कह सकता कि ये मैं सोर्सेज लिया हुआ है, हालांकि मैंने सोर्सेज देखे थे इसके इर्द गिर्द ही हैं जो भी है। ठीक है, और अन्य सोर्स भी देखे थे, तो 18,000 लगभग पोस्टें थी। और उस समय पर जो कैंडिडेट थे, ठीक है, वो थे जिन्होंने ये फॉर्म भरा हुआ था, वो 83 लाख कैंडिडेट थे लगभग। ठीक है, 83 लाख 2015 में, इसका मतलब जो करेक्ट 3 साल में, ठीक है, मतलब 15 से 18 लगभग 3-4 साल मान लीजिए, 3-4 साल में अब यहाँ से पहुँच चुके हैं हम 1.25 करोड़ लोगों में। समझ रहे हैं बात को, सीधे 40 लाख लोग जो है वृद्धि हुआ है। ठीक है, ठीक है ना, लगभग 40 लाख लोग वृद्धि हुआ, 42 लाख लोग एग्जैक्ट फिगर में देखा जाए तो लगभग 42 लाख लोगों का जो वृद्धि हुआ है यहाँ पर। तो उससे क्या हुआ, उससे देखिएगा
तो सिंपल सी बात है, ये आपकी जो है कट ऑफ को फैक्टर, मतलब कट ऑफ को बढ़ाने या घटाने, है ना, मैं फैक्टर जरूर करेगी, बढ़ाने में, स्पेशली बढ़ाने में ही फैक्टर करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर जो कि कट ऑफ को कम कर सकता है, ये तो कट ऑफ बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है, ये आपकी कट ऑफ को बढ़ाएगा, कैंडिडेट बढ़ना मतलब कट ऑफ बढ़ना, सीधे सीधे, ठीक है। अब दूसरा जो फैक्टर है कि क्या नाम बोलते हैं, पोस्टें, ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है मैं उसको ग्रीन कलर से, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, तो मैं उसको ग्रीन कलर से कर देता हूँ। जो पोस्टें थी यहाँ पर 18,000 थी, जबकि अभी जो पोस्ट आई हुई हैं वो कितनी है लगभग, वो लगभग है 35,000। तो यहाँ पर आप एक चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट है, हालांकि ये सारी की सारी जो है 12th लेवल पर नहीं है, मोस्टली ग्रेजुएशन लेवल पर है, और ग्रेजुएशन वाले लगभग सभी लोग 12th का पेपर भरे होंगे, 12th के हिसाब से भी भरे होंगे, ठीक है आपको, ठीक है ना। तो ये 18,000 पोस्टें थी, जबकि यहाँ 35,000 है, कंपेरेटिवली बहुत दुगनी है इनसे, ठीक है। तो ये आपकी जो कट ऑफ है उसे वो डाउन करेगा, ये आपकी कट ऑफ को गिरा देगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि थोड़ा बहुत कितना ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली तो देखिए कोई भी नहीं बता सकता, सिंपल सी बात है, प्लस माइनस में जो है सभी लोग बताते हैं, तो मैं उसी हिसाब से प्लस माइनस में करने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी अपना फिगर जो है अपना अब एक कट ऑफ लगा सकते हैं अनुमान कि हाँ देखिए कितना रह सकता है कितना नहीं, तो यहाँ पर ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब देखिएगा इस दौरान जो है 2015 के बाद से आप देखेंगे कि जियो वगैरह ने एंट्री मारी। क्या मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ भाई कट ऑफ में, देखिएगा भाई जियो ने एंट्री मारी, तो सिंपल सी बात है आपके सभी के हाथ में मोबाइल आए हैं जिसमें अभी आप एक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी सी बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे कि भैया देखो ऐसा है कि अब आप ही नहीं हो जो है फ्री में एजुकेशन ले रहा है, ठीक है। पहले क्या रहा था कि वो 83 लाख लोग जो भी फॉर्म पेपर दिए थे 16 तक, उस टाइम तक का यूट्यूब इतना मतलब कि क्या नाम बोलते हैं डिजिटलाइज नहीं हुआ था, तो ठीक है कुछ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का, गिने चुने कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का परचम लहराता था, ठीक है। वही जो है मार मार के बच्चे को जो है मुर्गा से बकरा या फिर बकरे से जो है आदमी बनाते थे, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपका यूट्यूब में लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, इतना सारा प्रचार चल रहा है, इतना आपका मतलब मोटिवेशन से लेकर के हर एक चीज़, ऊपर से आप देखिएगा उत्कर्ष जो है चैनल है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है इस समय पर, मतलब देखिएगा ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उत्कर्ष के लिए बोल रहा है, ठीक है, एग्जामपुर भी बढ़िया काम कर रहा है, एंड जो है आपका इसके अलावा बहुत सारे अच्छे चैनल हैं। आपको अगर डेप्थ में चीज़ें समझना तो स्टडी IQ है, और अब स्पेशली और भी हर एक चैनल है ही अपने अपने लेवल पर सब काम कर रहा है, और है ना। और आपको अपना अगर बेस क्लियर करना है NCERT वगैरह तो मैग्नेटिक ब्रेन्स हैं, सब कोई जो है इन सब चैनल के थ्रू जो है, एक तो पहली बात थी कि आपकी जो है पॉपुलेशन देखो, इसके एक तो पहली बात यह है कि भैया देखो ऐसा है कि कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ा, ऊपर से दूसरी बात क्या है कि चैनल जो है इतने बढ़िया बढ़िया आपको आए हैं कि आपकी जो है अभी जो लोग के पास जो संसाधन की कमी थी, अब वो उतना संसाधन का कमी नहीं है, ठीक है, समझ रहे बात को, संसाधन का उतना कमी नहीं है, वाईफाई स्टडी है, इतना बेस्ट चैनल है, ठीक है। आप टीचर एक से बढ़कर एक हैं, साहिल सर को ले लीजिए, गगन सर को ले लीजिए, हर एक बंदा धुरंधर है पेपर देने से पहले, इवन है ना, कैंडिडेट जो है मोस्टली CGL की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है SSC में जो है आपका जो भी मतलब जिनके पास नहीं थी, अभाव था जिनका, मैं खुद इस अभाव से जो है गुजरा हुआ हूँ, तो मैं जान रहा हूँ इस बात को, ठीक है ना, अभी मैं जान रहा हूँ कि कितना बेनिफिट है। तो ऐसा मेरे जैसे भी और आप लोग जैसे भी काफ़ी लोगों के जैसे काफ़ी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और जो सिंसियर रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो उनके लिए तो भैया ये स्वर्ग जैसी बात होगी, ठीक है। क्या पता अब इन 40 लोगों लाख लोगों में से कितने लोग ज़्यादा सिंसियर हैं जो बड़े हैं, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है ये। तो ये आपकी कट ऑफ को तो बढ़ाने वाला है, डिजिटलाइजेशन और जो डिजिटल जो मतलब आपका कहने का मतलब है जो है ना फ़ायदा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ को बढ़ाने वाला है। दूसरी ओर एक नेगेटिव इसका साइड भी है, डार्क साइड भी है इसका कि डिस्ट्रक्शन, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि आप जो है 2016-15 से पहले इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह इन सब का यूज़ जो है ना कम लोग करते थे। आप करेंगे आप इनकी बातें क्यों कर रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है, बात करने का भी एक बात है, ठीक है। देखिएगा कि अब आप हम देखिएगा, हम तो यही सोच के चल रहे हैं ना कि 83 लाख जो है बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं तो 83 लाख लोग जो है ऑब्वियस सी बात है दे आर एस्पिरेंट, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी आकांक्षाएं हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन क्या है डाइवर्जन बहुत है बीच में, इस दौरान डाइवर्जन भी आया है, ठीक है। डाइवर्जन कैसे, डाइवर्जन इन द सेंस का मतलब है डाइवर्जन किस प्रकार से डाइवर्जन हुआ है, देखिएगा डाइवर्जन का मेरा मतलब है यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अब आप देखिएगा कि आप भी देख लीजिएगा कि वेब सीरीज़ वगैरह ये सब होने की वजह से क्या है कि बच्चे काफ़ी समय तक इन इन चीज़ों के बारे में जो है पिक्चराइज, इन सबको पिक्चराइज करने लग जाते हैं, यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके लिए नेगेटिव, इसके नेगेटिव साइड भी बहुत ज़्यादा हैं डिजिटलाइजेशन के। आप देखिएगा घंटों भर मोबाइल में पढ़ रहे हैं, हार्ड कॉपी से पढ़ना लो है लगभग ये मान लीजिए कि काफ़ी कम हुआ है पहले के मुकाबले, ठीक है। लेकिन चीज़ें आज भी हार्ड कॉपी में भी अच्छी जो है समझ में आती हैं, ये बात भी सही है। देखिएगा मैं इसलिए भी बोल सकता हूँ, मैं इसमें थोड़ा बाइस्ड हो सकता हूँ क्योंकि मैं जो हूँ थोड़ा सा अभी अब 90s जो मतलब 90s के आसपास के जो हैं, 90s के जो मतलब 90 से 2000 या 2005 के दौरान के जो बच्चे हैं उनके लिए हार्ड कॉपी इसलिए भी ज़्यादा अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है।
उन्होंने अपनी कम उम्र से जो है हार्ड कॉपीज ही देखी है। और दूसरी बात यह है कि हम भी जानते हैं कि यार जो चीज़ आप लिखते हैं वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करती है रेदर देन, है ना, जो आप देखते हैं या फिर जो आप मतलब कि डिजिटल कितना आप जरा कोशिश कीजिएगा डिजिटली होने का, ठीक है, लेकिन जो भी है अब ये टाइम लगेगा, इसको ग्रैप करने में अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। तो फिलहाल मैथ्स वगैरह ये सब चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, और नोटबुक ही बेस्ट रहता है उसके लिए। याद करने के लिए भी जो है अक्सर लोग, मैं खुद ही कॉपी का यूज़ करता हूँ, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मैं मोस्टली जो सिंसियर लोग रहते होंगे जहाँ तक है वो लोग कॉपी का यूज़ करते होंगे। तो सिंपल सी बात है, डिजिटलाइजेशन का ये एक डार्क साइड है। डार्क साइड ये मतलब देखिएगा कि ये वाला जो प्रोसेस है वो डार्क है। अब बात करते हैं कि ये दो फैक्टर हो गए, मैंने बात कर ली इनकी। अब मोस्टली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, अब बात करेंगे 2015 के रिजल्ट की, कि 2015 में कैसा रिजल्ट था, और अब 2019 का जो अब 2021 में जो रिजल्ट आएगा 2019 एनटीपीसी का, वो क्या रहेगा, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 2019 का मतलब 2015 का जो कट ऑफ था वो एग्जैक्टली रियल कट ऑफ है ये, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर, आपने देखा होगा कई सारे चैनल कह रहे हैं कि यार 55 में हो जाएगा जी, है ना। मैं कह रहा हूँ यार एक बात बताओ, आप मुझे कुछ मत कहो, छोड़ दो इस बात को, ठीक है, छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ क्या नाम बोलते हैं, आप 2015 के लिए क्या कहिएगा, अगर ये जर्नल का कट ऑफ है 77, ये तो रियल डेटा है ना, 2015 का झूठ बोल रहा है क्या ये? अब आप कहेंगे जी नहीं तो ये तो वो वैकेंसी बढ़ गई, तो भाई अगर वैकेंसी बढ़ गई तो ये देखो जो है कैंडिडेट भी तो, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी तो बढ़ गए। अच्छा भाई, अगर तुम कहोगे जी भैया क्या नाम बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ कि यार इसके साथ साथ भाई ये भी तो देखो सुविधाएं कितनी बढ़ गई हैं, ठीक है। तो तुम कैसे कह दे रहे हो भाई कि जो है नहीं जी, है ना, 55 कट ऑफ जाएगा जी, 55, है ना, 55 कट ऑफ का मतलब जान रहे हो क्या होता है, 60 कट ऑफ जाएगा। अरे यार पागल किसको बना रहे हो यार, हद हो गई यार, मतलब किसे पागल बना रहे हो जी, हैं। मतलब अपना माल बेचने के लिए, CBG2 का अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आप मतलब किसी को यूं ही बेवकूफ़ बना दोगे आराम से, और ये लो बनो, तो है ही पब्लिक तो है ही बेवकूफ़, डर का बिजनेस है, करेंगे आराम से, क्या दिक्कत है। नहीं ऐसा नहीं ना, ये तो गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि 77 जो है कट ऑफ गया है इलाहाबाद का, वो भी जनरल कैटेगरी का। हाँ वो बात अलग है कि SC कैटेगरी, SC SC कैटेगरी, अब अगर कोई कैटेगरी वाइज है तो भैया देखो ऐसा है कि वहाँ पर आपको जो है डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब ओबीसी में और जनरल में 7 नंबर का फर्क तो है, ठीक है, लेकिन फिर भी ओबीसी के लिए अच्छा खासा कट ऑफ गया है यहाँ पर, ठीक है। और उसी प्रकार से इलाहाबाद को अगर आप देख लें, इलाहाबाद के बाद मुंबई देख लीजिएगा 77 गया है। ये पॉज एरिया अच्छे एरिया हैं, ठीक है, इसलिए इनका कट ऑफ जो है बहुत हाई गया है। आपका जोन आपका सबसे बड़ा एक डिपेंड करता है, मेरे हिसाब से जोन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्या कट ऑफ आपका रहेगा, ठीक है। कट ऑफ में आपका जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है, ये आप सभी जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी देखिएगा सिकंदराबाद 77 है, कोलकाता तो भैया गजब ही धुआं बना दिया है, 80 जो है कट ऑफ जो है कोलकाता का गया हुआ है, 80 लगभग, ठीक है। ये कोलकाता का देखिएगा, और ऊपर से देखिएगा भोपाल, अजमेर, चेन्नई, भुवनेश्वर, ठीक है। और पटना, पटना का 63 है, पटना का जो है आपका 63 है। मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि लोग ज़्यादातर पटना जाना चाहते नहीं हैं, है ना, ये भी एक रीज़न है, सिंपल सी बात है। RRB बेंगलोर, बेंगलोर का मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी है इसका 64 है। इसका मतलब हो सकता है कि बेंगलोर का अभी तक, या ये हो सकता है कि वहाँ के जो लोकल्स एरिया वाले हैं बंदे, देखो इसमें क्या होता है, कैंडिडेट यही चाहता है कि अपने आसपास की जगह जो है मिल जाए। कुछ ही मेरे जैसे बेवकूफ़ कैंडिडेट होते हैं जो सोच लेते हैं कि यार नहीं बेंगलोर जाके जो है मतलब दूसरी जगह सिटी में जा करके क्या करेंगे, मतलब ठीक है यार उधर मचाएंगे क्या करना, ठीक है। तो 64 में भी उन्होंने कहा चल ठीक है, कट ऑफ, फिर उसका एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि कट ऑफ लो है तो इसको भर लेते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ मतलब ठीक है, कह सकते हो आप, है ना। हाँ बेंगलोर हो गया 64, है ना। तो इसके बाद रांची देखिएगा, रांची जो है आपका 63 है। देन उसके बाद तिरुवनंतपुरम, केरला, केरला तो सिटी भाई एजुकेशन पीपल्स की सिटी है, और वहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे तो 80 आना बनता है। देखिएगा, मैंने यहाँ पे दो ही लोगों का देखा जो लगभग 80 को टच कर रहे हैं, कलकत्ता और ये बाप रे चंडीगढ़ का देखिएगा एक बार, चंडीगढ़ का 82 है। अब आप बताइएगा, आप जो है जैसा भी फैक्टर हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या नाम बोलते हैं, अभी भी आप देख लीजिएगा जो आपका जो आपका टेस्ट में जो एवरेज स्कोर चल रहा था वो 75 से प्लस चल रहा था। मतलब टेस्ट बुक के मैंने देखा था, ग्रेड अप का देखा था, वहाँ पर भी जो है इस समय पर जो कट ऑफ चल रहा है ना वो 75 प्लस चल रहा है, ठीक है। वहाँ पर कट ऑफ 75 प्लस चल रहा है, जब 1 लाख लोग पेपर दे रहे हैं तो 75 चल रहा है। चलो ठीक है, वो उन्होंने जो है टारगेट सेट किया होगा, 40,000 लोगों के लिए नहीं किया होगा, ऑब्वियसली बात है, उन्होंने कम सीटों के लिए जो है टारगेट सेट किया होगा, सिंपल सी बात है। उसी हिसाब से वो क्या बनाएंगे उसको, क्या उन्होंने बोलते हैं अपनी वो बनाएंगे, मतलब कहने का मतलब है कि जो है वो कट ऑफ को बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो है हर कोई टेस्ट देता नहीं है टेक्स्ट बुक पे, सिंपल सी बात है। तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से डिसाइड होती है कि टॉप कितना परसेंट हमने लेना है। देखिएगा जैसे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट आपका एक एक 23 कितना लाख है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है 1.323 लाख है ना, मतलब कि क्या नाम बोलते हैं करोड़, मतलब कि 125 लाख लोगों ने जो पेपर भरा हुआ है इस बार,
तो इसमें से हमें 35,000 लोग लेने हैं, तो इसका कुछ परसेंटेज बता दीजिए कि कितना परसेंटेज जो है निकालने हैं हमको। तो उसी हिसाब से टेक्स्ट बुक सेट कर देता है अपना कि भाई देखो ऐसा है कि इतने लाख लोग जो है मतलब कि क्या नाम बोलते हैं, इतने जो है हमारा मतलब 125 करोड़ लोग पेपर देने वाले हैं, उसमें से हमको जो है 35,000 लोग निकालने हैं, तो कितना परसेंट बनता है सक्सेस का रेट। वही रेट जो है आप अगर 1 लाख लोग देंगे, जितने भी जो है वो उसका उस तरीके से सम लगा देते हैं वहाँ पर कि 1 लाख लोग अगर देंगे तो उसमें से वही परसेंटेज जो है यहाँ पर मतलब क्या माननी चाहिए, कट ऑफ होनी चाहिए, वही वही परसेंटेज कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो ये एक मेनली जो है चीज़ें निकल करके आ रही हैं। और ऊपर से बात है कि यार वहाँ पर डिपेंड करता है, परसेंटाइल पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो 2020 की जो कट ऑफ जाएगी, ठीक है, जो 2020 की मेरे हिसाब से मतलब 2021 में जो कट ऑफ जाएगी वो इस कट ऑफ के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, ये तो आप भूल जाइए कि जो है कट ऑफ जो है आपकी 60 रहने वाली है, 65 रहने वाली है। हाँ 65 रहेगी, जरूर रहेगी, ऐसी भी तो कट ऑफ रही है। देखिएगा आरआर भी बेंगलोर का, देखिएगा भैया देखिए 29 में भी आपका सिलेक्शन हुआ है। मैं जनरल कैटेगरी को हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जनरल के हिसाब से बात करेंगे तो देखो यहाँ पे आप पुराना देख लीजिए, अपने अपने जोन के हिसाब से अपना अपना कट ऑफ देख लीजिए, इसमें ही आपका जो है कम कुछ नहीं होने वाला है, ये बात मान के चलिए। इसमें 2-2 नंबर मेरी तरफ से है ना बढ़ा के चलिए। और जो जनरल वगैरह है, ये जो सीटें दुगनी हुई है, इसकी वजह से आप ये मान के चलिए थोड़ा बहुत इसमें 2-2 3-3 नंबर कम का ऊपर नीचे हो सकता है, इसी में 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि इलाहाबाद की हो सकती है 75 हो जाए, ठीक है, 75 हो जाए इलाहाबाद का, इससे इससे ऊपर नीचे होने का कोई संभावना मान के मत चलिए आपकी हो पाएगा। ठीक है, 75 मेरे हिसाब से लिख के चलिए कि इलाहाबाद का जो कट ऑफ रहेगा ना इस बार का भी 75 रहेगा। कोई कह दे कि 75 से नीचे अगर कट ऑफ आएगा, आने वाला है कट ऑफ, जस्ट आने ही वाला है, निकलने वाला है, तो क्या नाम बोलते हैं, ठीक है, तो जब 75% जो कट ऑफ रहेगा ना वो इलाहाबाद का रहेगा। ठीक है, अगर 75 जो है कट ऑफ इलाहाबाद का रहेगा, और सिंपल सी बात है अगर आपको क्रॉस करना तो 75 लाना ही पड़ेगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी, कड़वा सच है, सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको मैं 60 बोल के 65 बोल के खुश नहीं करने वाला कि यार आप जो है लग जाइए 60 में। हाँ आप जनरल कैटेगरी है तो आपके लिए 75 है, उसी हिसाब से आप देखिएगा इस बार पा जाएंगे। 70 से थोड़ा नीचे भी होगा ना, 68 69, तभी भी आप पा जाएंगे जो है यहाँ पर। ठीक है, ओबीसी में, एससी और एसटी में उस तरीके से गिरते रहेगा 47। देखिए लोएस्ट जो है बेंगलोर में ही जो है गया हुआ है। मुजफ्फरपुर में 25 नंबर में भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है जी, अब क्या बोलते हैं बताइएगा। ठीक है, तो 25 नंबर पे जो है लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ऐसे भी हैं, देखो 38 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है मालदा जम्मू 38 31, जबकि वही जो है ना 30 नंबर जो है जनरल कैटेगरी जो है जम्मू में 68 मांग रहा है। ठीक है, सिलीगुड़ी में 67 है, मालदा में 61 है, बताइएगा। सिलीगुड़ी और गोरखपुर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गुवाहाटी में 66 है, गुवाहाटी में भी जो है बेंगलोर से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो बेंगलोर का जो 64 है वो ठीक है लगभग देखा जाए तो, और पटना का 63 है। तो इस तरीके से आप मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या नाम बोलते हैं, इसी में आपका ज़्यादा नहीं, +-2, मतलब आप जो है इसमें मान के चलिए कि अभी बेंगलोर का ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है मान के चलिए कि बेंगलोर का हो जाएगा कितना, 67 तक का हो सकता है। ठीक है, 67 68 तक का बेंगलोर का जा सकता है कट ऑफ मेरे हिसाब से। ठीक है, भोपाल का है जैसे कि भोपाल का 72 से लेकर 70 हो सकता है, 70 से 75 के बीच में रहेगा भोपाल का कट ऑफ। ठीक है, अहमदाबाद का जो कट ऑफ है वो रहेगा आपका 70 से 75 के बीच में ही रहेगा, मतलब +-2 इसमें आप मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कोलकाता का जो है ना 75 से प्लस रहने वाला है इस बार भी कट ऑफ ठीक है ना। सिकंदराबाद का भी 75 से प्लस रहने वाला है, मुंबई का भी 75 से प्लस रहने वाला है। मान के चलिए सब ये जितने भी 77 है इसमें -2 भी कर लीजिएगा ना, तभी भी आपका कट ऑफ जो है 75 प्लस रहेगा। और ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। ठीक है, गलत रहेगा ना तो वीडियो भी हटाऊंगा, चैनल भी हटा दूंगा। ठीक है ना, दोनों की दोनों चीज़ें हटा दूंगा, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको ये वीडियो लगा कि यार जितने मैंने फैक्टर बताए उतने सही हैं, ठीक है, अदर फैक्टर भी आप देखिएगा अगर आपको लगता है तो आप इस वीडियो को जो है ना अब जो है शेयर करिए ना करिए, लेकिन जो है लाइक जरूर कर दीजिए भाई से, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल। ठीक है ना, शेयर करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शेयर तो भैया देखो ऐसी बात है, जो रिजल्ट देखने आएगा अगर उसको लगेगा ठीक है तो ठीक है, वेल गुड। आप अगर देख रहे हो आप अपनी ड्यूटी कर दो भाई, अपना लाइक सब्सक्राइब कर दो। अगर फर्दर जो है कोई भी डिटेल होगी तो मैं ठीक है इसमें एनालाइज कर दूंगा। ठीक है ना, मतलब देखिएगा एनालाइज का क्या मतलब होता है, हर कोई अपने लेवल पर एनालाइज करता है, सिंपल सी बात है। वो क्या फैक्टर लेके चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।